अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही काबिल और इज़्ज़त के लायक मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला ने हमको कुरान करीम की खुसूसियात को सुनने के लिए, कुरान करीम को सीखने सिखाने के लिए जमा फरमाया। गुज़श्ता बात चल रही थी सूरह फ़ातिहा की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की मुकम्मल बात हो चुकी थी। इसमें बताया गया था, इसका तर्जुमा ये होता है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। इससे हमें सबक ये लेना था कि भाई दुनिया के अंदर जितनी भी तारीफ़ात हो रही है ये सब अल्लाह ही के लिए है, उसके अलावा किसी और के लिए नहीं है। अगरचे दुनिया के अंदर ज़ाहिरन दुनिया वालों की तारीफ़ हो रही है, लेकिन ये तारीफ़ मजाजी है। हकीकत में तो अल्लाह ही की तारीफ़ हो रही है, इसलिए कि जिसकी तारीफ़ की जा रही है उसको वो हुनर सिखाने वाला कौन? अल्लाह है। इसीलिए हकीकत में तो अल्लाह की तारीफ़ हो रही है। बच्चे की परवरिश अच्छी तरह की तारीफ़ वालिदैन की हो रही है, लेकिन ये तारीफ़ मजाजी है। हकीकत में तो अल्लाह की तारीफ़ हो रही है, इसलिए कि बच्चे को अच्छी तरह परवरिश देने की सलाहियत उनके अंदर पैदा किसने की? अल्लाह ने की। तो ये तारीफ़ हकीकत में तो अल्लाह ही की हो रही है। सबक हमें ये लेना था कि भाई हर मौके पर, हर हाल में हमें अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। दुनिया में रहकर चाहे कैसा भी मौका आ जाए, चाहे हालात में मुब्तला हो या राहत व आराम फ़रहत वाली ज़िंदगी में हो, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की तारीफ़ का बोल बोलना है। मिसाल के तौर पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हमें मुसीबत की तरफ नहीं देखना है, उस मुसीबत के अलावा अल्लाह के जो एहसानात हम पर हो रहे हैं, अल्लाह ताला के जो इनामात हम पर हो रहे हैं, उसको हमें देखना है और हमें अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह का शुक्र करना है। इसलिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला जो नेमत हमें दिया है उस नेमत में अल्लाह ताला इजाफ़ा करता है। शुक्र करने से नेमतें बढ़ती है, शुक्र करने से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। अब शुक्र किस तरह किया जाता है? शुक्र के एक तो है कि भाई ज़बान से अदा कर लिया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ये अता किया है, ये तो ज़ुबानी शुक्र है। दूसरा शुक्र क्या है कि भाई जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी है उसको सही रास्ते में इस्तेमाल करना। जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है उसको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना, ये भी अल्लाह का एक तरह का शुक्र अदा करना है। तो एक बात तो हमें ये लेनी है इससे कि भाई हर हाल में, हर मौके पर हमें अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह का शुक्र अदा करना है।
दूसरी बात हमको ये सिखा रहा है सूरह फातिहा की पहली आयत, दूसरी बात हमको ये सिखा रही है कि भाई जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए तो पहले अल्लाह की तारीफ़ करनी है। इसलिए कि दुआ आदमी उस वक्त करता है जब उस पर कोई मुसीबत आती है, तो कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह ताला के सामने वो अपने शिकवे गिले करने लगे, शिकवे शिकायत अल्लाह के सामने बोलने लगे। तो इससे पहले हमने कुरान करीम ने हमें सबक दे दिया कि भाई हमें अल्लाह के सामने पहले अल्लाह की तारीफ़ करनी है कि भाई अल्लाह ताला ने जो मुसीबत हमको दी है, लेकिन उस मुसीबत के साथ साथ अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं जो हम पर बरस रही है, कितने एहसानात हैं जो हम पर बरस रहे हैं। तो इस लिहाज से पहले अल्लाह की तारीफ़ करनी है। मिसाल के तौर पर अगर बुखार आया है तो हमें अल्लाह से कहना, या अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है कि अल्लाह तूने मुझे सही सालिम पैदा किया, तेरा एहसान है तूने मुझे 2 हाथ दिए, तेरा एहसान है तूने मुझे 2 पैर दिए चलने के लिए, तेरा एहसान है सुनने के लिए तूने मुझे 2 कान दिए। लेकिन या अल्लाह ज़रा सा बुखार हुआ है तो आफ़ियत के साथ उसको वापस ले ले, तो आफ़ियत के साथ मुझे शिफ़ा दे दे। इस तरीके से हमें दुआ करनी है। इस आयत से हमें ये 2 बातें सीखने को मिलती है। एक तो ये कि हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ करनी है, दूसरी ये कि जब भी अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए तो पहले अल्लाह की तारीफ़ करनी है, फिर अपनी हाजत को पेश करना है। अब आगे है अर्रहमान अर्रहीम। ये अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह ताला के नाम में से एक नाम है। रहमान एक अलग नाम है, रहीम एक अलग नाम है। ये नाम सिफ़ाती नाम है। अल्लाह का ज़ाती नाम तो सिर्फ़ अल्लाह ही है, लेकिन ये जो नाम है अर्रहमान अर्रहीम ये सिफ़ाती नाम है। ये कुरान हमको बता रहा है कि जो अल्लाह का तज़किरा आगे हो रहा हुआ ना कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, तो ये अल्लाह कैसा है ये बता रहा है कुरान। तो कैसा है, मिसाल के तौर पर कोई शख्स हमारे पास आकर बैठ गया, हमारे बिल्कुल बाजू में बैठा है, अजनबी शख्स है, हम उसको पहचानते नहीं है, हमारे बिल्कुल बाजू में आकर बैठा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर तीसरा आदमी आकर ये कहता है कि भाई ये साहब जो आपके बाजू में बैठे हैं ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर है, बहुत बड़े नेता है, तो फ़ौरन हमारा दिमाग फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाता है कि भाई चाय पानी करना है आपको, पानी पीना है आपको। तो क्यों पहले तो मुतवज्जह नहीं हुआ था, बाद में क्यों उसको ये सब पूछने की नौबत आई? क्योंकि उसकी सिफत पता चली ना, उसके बारे में पता चले कि ये जो शख्स बैठा है वो कौन है। हाँ, तो कुरान हमें बता रहा है कि वो अल्लाह कैसा है। फरमाया कि अल्लाह रहमान है, रहीम है। अब चूँकि रहमान और रहीम की तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में गुज़र चुकी है, लेकिन कुछ नई बातें हैं जो मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि अल्लाह ताला के बहुत सारे सिफ़ाती नाम हैं। मुंतक़ीम भी है, अल-क़ुद्दूस भी है, मालिक भी है, शाफ़िउन भी है। 99 सिफ़त अल्लाह ताला की गिनाते हैं। उन तमाम में अर्रहमान अर्रहीम को ही क्यों अल्लाह कुरान करीम इस सूरत में लाया? ये दरअसल अर्रहमान अर्रहीम एक सवाल का जवाब है। सवाल ये होता है कि भाई अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, चरिंद परिंद बनाए और उसमें इंसानों को पैदा किया, और ये इंसानों की खिदमत के लिए तमाम चीज़ें बनाई। तो क्या अल्लाह ताला इंसानों से कुछ बदल चाहता है? क्या अल्लाह ताला इंसानों से कुछ चाहता है? मिसाल के तौर पर यूँ समझिए कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराता है। किस लिए चराता है? इसकी मकसद ये होता है कि भाई मैं बकरियों को चराऊँगा, बकरियों को पालूँगा, तो ये बड़ी होगी तो मुझे दूध देगी, या बड़ी होगी तो मैं उनको बेच दूँगा, तो क्या मुझे पैसे हासिल होंगे। इसकी ये गरज होती है ना चरवाहे की। या इस तरह के आजकल तो माँ बाप की भी गरज होती है अपनी औलाद के पीछे, कभी अपने औलाद को मैं पाल रही हूँ ताकि बड़ी होकर मेरी खिदमत करे, बड़ी होकर हमारा सहारा बने, ये गर्ज होती है ना माँ बाप की। तो क्या आया अल्लाह को इस तरह की कोई गरज थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने
दुनिया के अंदर इंसानों को भेजा। तो फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं है, वो तो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर क्यों पैदा किया? इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अपने बंदों से अल्लाह ताला प्यार करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई और दुनिया के अंदर अपने बंदों को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गालिबन बुखारी की हदीस है, पक्का मालूम नहीं है लेकिन हदीस मोतबर है। हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैदियों को लाया गया, जिनमें एक औरत थी जिसके सीने में दूध उभर रहा था, और उन कैदियों में एक बच्चा भी था। तो उस औरत ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा दिया और दूध पिलाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मंज़र हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, अतदरून, क्या तुम जानते हो कि ये माँ अपने बच्चे को जहन्नम में डाल सकती है? सहाबा ने कहा, अल्लाह हरगिज़, ये अल्लाह के नबी हरगिज़ नहीं डाल सकती, क्योंकि वो अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुमसे इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है, ये अल्लाह ताला का प्यार है। जो हम पर अल्लाह ताला का प्यार बरसता है ना, जो रहमतें बरसती है, ये उसके प्यार की निशानी है, उसके मोहब्बत की निशानी है। रहीम है, रहमान है। वो कैसा रहीम है? इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा में किसी के यहाँ मेहमान बना, किसी के यहाँ दावत खाने के लिए गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक कौवा आया और एक रोटी उठाकर चल दिया। अब अल्लाह वालों का ये उसूल रहता था कि वो हर चीज़ में अल्लाह ही को तलाश करते हैं। जिस तरह आज का बिजनेसमैन हर चीज़ में प्रॉफिट देखता है, हर चीज़ में पैसों को तलाश करता है, इसी तरह अल्लाह वाले हर चीज़ में अल्लाह को तलाश करते हैं। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को ये बात खटकी कि भाई ये कौवा आखिर ये रोटी लेकर कहाँ जा रहा है। उसका पीछा कर दिया, उसके पीछे पीछे, कौवे के पीछे पीछे हो लिए, देखा कि ये कौवा एक टीले पर जाकर उसने रोटी को फेंक दिया। इब्राहिम बिन अदहम उस टीले पर गए, वहाँ देखा तो एक नौजवान कैद होने की हालत में पड़ा हुआ है। ये रोटी अल्लाह ने उसके लिए इंतज़ाम की। ये है रहमान, ये है अल्लाह ताला की रहमानियत। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं घर में सोया हुआ था, अचानक बेचैनी सी होने लगी। मैं बाहर नहर के किनारे पर टहलने के लिए आ गया। वहाँ देखा कि एक बिच्छू पानी में छलांग लगा दी, एक बिच्छू, और पानी के अंदर एक मेंढक आया और बिच्छू को अपने पर सवार कर लिया। ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैंने ये माजरा देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि एक मेंढक ने आखिर बिच्छू को अपने ऊपर सवार क्यों किया। कहते हैं कि मैंने भी उनका पीछा कर लिया, कश्ती में बैठ गया, उनके पीछे पीछे चल दिया। अब वो मेंढक नदी के उस किनारे पर जाकर मेंढक ने बिच्छू को फेंक दिया, यानी उतार दिया पानी से बाहर किनारे पर। ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं मैं भी उतर गया, बिच्छू के पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे जाकर देखा तो एक नौजवान सोया हुआ है और एक अजदहा उसकी तरफ बढ़ रहा है तेज़ी के साथ उसको काटने के लिए। ये बिच्छू तेज़ी के साथ गया और अजदहे के सामने खड़ा हो गया। अजदहे ने बिच्छू को काटा, बिच्छू ने अजदहे को काटा, दोनों मर गए और नौजवान बच गया। ये है अल्लाह ताला की रहमानियत। अल्लाह ताला की रहमानियत इंसानों पर भी नहीं है, परिंदों पर भी है, चरिंदों पर भी है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर में लिखते हैं कि ये बात सुनी है कि जब कौवा बच्चा जनता है, जब कौवा मादा जो बच्चा जनती है ना, तो वो बच्चा ऐसा होता है कि उसके पर नहीं होते। जिस वक्त कौवा अपने बच्चे को जन्म देता है तो उस बच्चे के पर नहीं होते, एक गोश्त के लोथड़े के मानिंद वो बच्चा होता है, गोया के गोश्त का एक
टुकड़ा है। तो वो कौवा जो है अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाता है कि भाई ये तो मेरा बच्चा है नहीं, मेरा बच्चा होता तो उसके पर होते, मेरे पर है तो इसके भी पर होने चाहिए थे। तो कौवा अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाता है। अब अल्लाह की कुदरत देखो, उस बच्चे की ग़िज़ा अल्लाह ताला किस तरीके से दे रहा है कि उस गोश्त के लोथड़े पर जो बच्चा था उस पर मक्खियाँ आने लगती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर गोश्त होता है वहाँ मक्खियाँ आती ही है। अब मक्खियों को ये लगता है कि भाई गोश्त का टुकड़ा है, तो वो मक्खियाँ उस पर बैठने के लिए आ जाती है और वो बच्चा उनको खाता है। वो खाता खाता बड़ा हो जाता है, उसके पर भी आ जाते हैं। फिर वो माँ जो बच्चे को छोड़ कर गई थी वो वापस आ जाती है। ये है अल्लाह ताला की रहमानियत, ये है अल्लाह ताला की करीम ज़ात। अल्लाह ताला बेइंतहा मोहब्बत करता है अपने बंदों से। उसकी मोहब्बत की निशानी क्या है? उसकी मोहब्बत की निशानी एक ये है कि अल्लाह ताला चाहता तो दुनिया को बनाकर इंसानों को उसमें बेचकर ये कह देता कि भाई तुम्हें अल्लाह को पहचानना ज़रूरी है, तुम्हारे रहबरी के लिए कोई नहीं आएगा। ये इंसानों का हक था कि अगर कोई नबी ना आता इंसानों को समझाने के लिए तो भी इंसानों पर ज़रूरी था कि भाई ये चाँद सितारों को देखकर, आसमान और ज़मीन को देखकर वो अल्लाह की ज़ात को पहचानने वाला बने। ये इंसानों पर ज़रूरी था। मगर अल्लाह ताला की रहमानियत है, अल्लाह ताला की रहमानियत है कि अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला शुरू किया। ये अल्लाह ताला की रहमानियत है बंदों पर। अब ये सवाल, यहाँ पर एक सवाल और होता है कि भाई अर्रहमान अर्रहीम दोनों के अंदर रहमत के माना है, तो दोनों को लाने की क्या ज़रूरत है? एक ही से काम चल जाता। अब रहमान में ज़्यादा रहमत का माना है और रहीम में रहमान के मुकाबले में कम है। उलमा फरमाते हैं कि रहमान जो है, रहमान में जो रहीमियत छुपी है वो काफिरों पर भी होती है और मुसलमानों पर भी होती है और दूसरे चरिंद परिंद पर भी ये रहमानियत सादिक आती है। और रहीम जो है ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है। और ये रहीम जो रहमानियत है ये कब होगी? कल क़यामत के दिन होगी। ये उलमा ने फ़र्क बयान किया है। तो इससे ये पता चला कि रहमान के अंदर रहीमियत की मादा ज़्यादा है और रहीम के अंदर मादा कम है। यही पता चलता है ना, क्योंकि रहमान में तो काफिरों पर भी रहम हो रहा है और मुसलमानों पर भी रहम हो रहा है, जानवरों पर भी रहम हो रहा है, और रहीम में सिर्फ मुसलमानों पर रहम हो रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि भाई रहमान में ज़्यादा रहीमियत है और रहीम में कम रहीमियत है रहमान के मुकाबले में। इसीलिए अब रहमान जो है ना, ये रहमान जो सिफ़त है अल्लाह ताला ही के साथ ख़ास है। आजकल ये माहौल चल दिया है कि भाई हम नाम रखते हैं अब्दुर्रहमान किसी का, अब उसको लोग अब्दुर्रहमान नहीं कहते, सिर्फ रहमान भाई कहते हैं कि फ़लाँ रहमान भाई थे। तो ये कहना शिरक है, इससे बचना चाहिए। अब्दुर्रहमान कहो, क्योंकि ये सिफ़त अल्लाह ही के साथ खास है। हाँ, अलबत्ता अगर रहीम नाम रख दिया किसी का तो अब्दुर्रहीम नहीं कहेंगे तो कोई हर्ज नहीं, सिर्फ रहीम कह सकते हैं। इसलिए कि रहीम जो सिफ़त है बंदों के साथ भी होती है और अल्लाह के साथ भी है। तो मैं ये कह रहा था कि रहमान और रहीम में, जब रहमान में ज़्यादा मोहब्बत है, ज़्यादा रहमानियत है, तो रहीम को लाने की ज़रूरत नहीं। 100 का नोट दे दिया तो उसमें 50 भी आ गया ना, मुस्तकिल दोनों को अलग 50-50 करके देने की ज़रूरत नहीं है। 100 का नोट दे दिया तो उसमें 50 भी आ गया। तो रहीम को क्यों लाए? तो इसलिए लाए कि रहमान में ज़्यादा मादा है रहमानियत का। तो अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि भाई बड़ी ज़रूरत हो तो भी मुझसे मांगो। मिसाल के तौर पर किसी का एक्सीडेंट हुआ, जान का ख़तरा हो गया, तो अल्लाह कहता है मुझसे मांगो मैं दे दूँगा। अब रहीमियत में कम रहमानियत है, अगर छोटी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो भी मुझसे मांगो। ऐसा नहीं कि बड़ी चीज़ के लिए ही तुम मेरे सामने हाथ फैलाओ। हदीस पाक में आता है, जिसका खुलासा है कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। छोटी चीज़ भी अल्लाह से मांगनी है और बड़ी चीज़ भी अल्लाह से मांगनी है। तो सबसे पहले कुरान अल्लाह ताला की ये सिफ़त बयान करता है कि अल्लाह कैसा है, रहमान है, रहीम है, इंतहाई रहम करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे चलती है।
मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे चलती है। तो अल्लाह कैसा है? इंतहाई रहम करने वाला है। अब अर्रहमान और अर्रहीम से हमें क्या सबक लेना है? हमें सबक ये लेना है कि भाई अल्लाह का क्या खासा है। अल्लाह का खासा ये है कि अल्लाह की रहमानियत उसके गज़ब से आगे रहती है। तो हमें सबक ये लेना है कि भाई हम भी दुनिया के अंदर रहकर दूसरों पर रहम करने वाले बने, दूसरों पर रहम करने वाले बने। हदीस शरीफ में है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो इससे तो हमें यही सबक मिलता है ना कि भाई हमें क्या करना है? ज़मीन वालों पर रहम करना है ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम करे, आसमान वाला हम पर रहम करे। तो हमें इससे ये सबक मिलता है। गज़ब की जहाँ बात आए तो वहाँ अपने दिल को, अपने नफ्स को काबू करने की कोशिश करो और हमारे अंदर रहम का एक मादा होना चाहिए जो हमारे गज़ब से आगे आगे रहना चाहिए। अब आगे है मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। ये भी अल्लाह ताला की एक सिफत है। मालिक रोज़े जज़ा, रोज़े जज़ा कहते हैं उस दिन को, हिसाब किताब वाले दिन को कहते हैं रोज़े जज़ा, यानी कि क़यामत का दिन जब मैदान महशर कायम होगा उस दिन को कहते हैं रोज़े जज़ा। यौमुद्दीन, रोज़े जज़ा के दिन का मालिक है अल्लाह। क्या है? रोज़े जज़ा के दिन का मालिक है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि भाई अल्लाह ताला तो वैसे भी हर चीज़ का मालिक है, दुनिया के अंदर भी मालिक है। दुनिया के अंदर मिसाल के तौर पर हमारा घर है तो घर के हम मालिक है, लेकिन हम मजाजी मालिक है। हकीकत में तो अल्लाह उसका मालिक है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि भाई मैंने तुम्हारे मालों को और जानों को तुम खरीद लिया है जन्नत के बदले में। तो कि मालिक कौन हुआ? अल्लाह मालिक हुआ। हमारे पास 4 व्हीलर है तो इसका मालिक मजाजी तौर पर तो हम हैं, लेकिन हकीकत में तो अल्लाह है। फिर दुनिया के अंदर बसने वाली हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। तो फिर मुस्तकिल इसको बयान करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों मुस्तकिल इसको बयान किया कि भाई रोज़े जज़ा के दिन का मालिक अल्लाह है? जवाब इसका ये है कि दुनिया के अंदर आदमी घर का मालिक बनता है, 4 व्हीलर कार का मालिक बनता है, बिज़नेस का मालिक बनता है, तो ये मालिक मजाजी मालिक तो बनता है दुनिया के अंदर, है ना। हकीकत में तो मालिक अल्लाह ही है, लेकिन दुनिया के अंदर मजाजी मालिक अल्लाह ताला बनाते हैं बंदों को। तो आखिरत में ऐसा नहीं होगा। आखिरत में मजाजी मालिक भी कोई नहीं होगा, सिर्फ हकीकी मालिक होगा अल्लाह। उस दिन ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है? कोई जवाब नहीं दे सकेगा, कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अल्लाह ताला खुद जवाब देगा कि आज मेरी हुकूमत है। कहाँ गए वो बादशाह जो दुनिया के अंदर बादशाही का ताज पहने हुए थे? उस दिन अल्लाह ही मालिक होगा। अब मालिक का लफ्ज़ आया तो इससे पता चला कि भाई ऐसा मालिक नहीं, जैसा कि हमारी अदालतों के अंदर जज होता है। जज को हक़ होता है ना फ़ैसला करने का, तो जज किस तरीके से फ़ैसला करता है? अपनी मनमानी से फ़ैसला नहीं कर सकता जज, है ना। उसको भी कायदे कवानीन का ख्याल रखना पड़ता है और कायदे कवानीन के अंदर रहकर उसको फ़ैसला देना पड़ता है। तो अल्लाह किसी कवानीन का मोहताज नहीं है, वो तो मालिक है। अगर वो चाहे तो जन्नत दे दे, अगर वो चाहे तो जहन्नम दे दे, कोई इससे पूछने वाला नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की ये एक और सिफत बयान की कि अल्लाह ताला रोज़े जज़ा के दिन का मालिक है। फिर आगे है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत जो है ये बंदे के दरमियान और अल्लाह के दरमियान बैन बैन है, यानी कि ये आधी आयत अल्लाह की तरफ है और आधी आयत बंदे के लिए है। इय्याका नअबुदु में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो रही है और इय्याका नस्तईन में बंदा अल्लाह ताला से तलब कर रहा है मदद को। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब पता चल गया कि भाई तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है, जो मेहरबान है, रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का दिन का मालिक है वो। तो भाई इबादत भी उसी की करनी पड़ेगी।
दूसरों की इबादत करोगे तो काम नहीं बनेगा। इबादत करनी है तो किसकी? अल्लाह ही की इबादत करनी है। तो इससे ये अल्लाह ताला की गोया की तारीफ़ हो रही कि अल्लाह इबादत के लायक तो तेरी ही ज़ात है, तेरी ज़ात के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जिसकी इबादत की जाए। और फिर व इय्याका नस्तईन, इससे क्या है, बंदा अल्लाह ताला से मदद को तलब कर रहा है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। यानी ऊपर तज़किरा गुज़रा कि रोज़ जज़ा का दिन का मालिक है। या अल्लाह क़ियामत के अंदर भी हमारी मदद फरमा और दुनिया के अंदर भी हमारी मदद फरमा, हर हाल में अपनी मदद को हमारे साथ शामिल हाल फरमा। ये है, इससे चाहा जाता है कि भाई हमें हर हाल में, चाहे जुल्म हो रहा हो हम पर, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हो, लेकिन इबादत किसकी करनी है? अल्लाह ही की करनी है। अब हम बरसों से सुनते सुनते आ रहे हैं कि भाई इबादत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है। इबादत कहते किसको है? इबादत कहते किसको है? नमाज पढ़ लेना एक इबादत है, एक माने में इबादत तो है, लेकिन मुकम्मल इबादत नहीं है। ये मुकम्मल इबादत किसको कहते हैं? कि भाई अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत करना, अपने बाल बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करना, ये एक इबादत का माना है। ये इबादत का एक माना हुआ। दूसरा माना कि भाई उसी मोहब्बत के साथ अल्लाह के अहकाम को पूरा करना। नमाज़ पढ़ रहे हो तो मोहब्बत के साथ, भाई मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे परवरदिगार का हुक्म है कि भाई नमाज़ पढ़ो, इसलिए मैं उसकी खुशी के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं कि रस्मन दुनिया वालों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ रहा हो, ऐसा नहीं कि दुनिया वालों को दिखाने के लिए रोज़े रख रहा हो। कैसी इबादत मतलूब है? कि भाई अल्लाह ताला से इश्क और मोहब्बत के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होना नमाज में, इसी तरह प्यासा भूखा रहना रोज़े की हालत में, ये मतलूब है असल। अब इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही से हम मदद तलब करते हैं। दुनिया के अंदर भी अगर कोई मसला आ जाए तो हमें अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है। हकीकी ज़ात मदद करने वाली तो अल्लाह ही की है। अगर मिसाल के तौर पर बीमार हुए हम, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये डॉक्टर जो एक ज़रिया है, उसके हाथ में शिफ़ा नहीं है, शिफ़ा अल्लाह के हाथ में है। शिफ़ा देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। मूसा अलैहिस्सलाम को एक मरतबा पेट में दर्द हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रुजू किया, अल्लाह पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ? अल्लाह ताला ने कहा जाओ फला जगह पर जाओ, वहाँ एक दरख्त का पत्ता खा लो, पेट में दर्द बंद हो जाएगा, शिफ़ा हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए और पत्ता खा लिया, शिफ़ा हो गई। अब दूसरी मरतबा पेट में दर्द हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को कहे बगैर पहुँच गए पत्ता खाने के लिए, दरख्त का पत्ता खाने के लिए। अब वहाँ जाकर दरख्त का पत्ता खा लिया तो पेट में दर्द और बढ़ गया। अल्लाह कहता है मूसा, शिफ़ा आपके हाथ में नहीं है, शिफ़ा इस दरख्त के अंदर नहीं है, शिफ़ा तो मेरे हाथ में है। मैं पत्ते को कहूँगा भी शिफ़ा या बन, तो वो शिफ़ा देगा, वरना वो शिफ़ा नहीं देगा। इसीलिए हमें हर हाल में अल्लाह ही से मांगना है। एक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत जो है कुरान, 4 बड़ी बड़ी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ये तौरात, ज़बूर, इंजील, इनका खुलासा है कुरान करीम। कुरान करीम का खुलासा है सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा का खुलासा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये पूरी कुरान करीम का खुलासा है। इस आयत की एक खासियत जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, न किसी से सुना है, बल्कि मैंने खुद किया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब भी किसी मुसीबत में हो तो जैसी मुसीबत हो, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई अगर किसी को कैंसर हो गया है तो कैंसर बड़ी बीमारी कहलाती है ना, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को मैं बड़े एतबार से पढ़ना है। यानी कि कैंसर हो गया है तो भाई 12,000, 13,000, 14,000 मरतबा पढ़ना है। अगर बुखार आया है तो बुखार छोटी बीमारी है, भाई 100 मरतबा पढ़ना है, 200 मरतबा पढ़ना है, पढ़कर दम करके पानी पी लेना है। तो इस तरीके से इस आयत का इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ये आयत ऐसी जामे और माने है। मैं नहीं कहता, ये कुरान करीम के तफसीर लिखने वालों ने लिखा है कि पूरे कुरान करीम का खुलासा है ना। अब खुलासा कुरान करीम का खुलासा है तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें इसमें आ गई, जो कुरान करीम में है वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो हर हाल में हमें जब भी मिसाल के तौर पर
गोली खा रहे हो तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने में कितनी देर लगती है? 3-4 सेकंड लगते हैं मुश्किल से। पढ़कर गोली पर दम कर लो और फिर गोली खा लो। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। आदमी तजर्बा तो शेयर कर सकता है ना भाई। हाँ, तो मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, कहीं पढ़ा नहीं है। तो ये थी 4 आयतें जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखती है और एक आयत जिसमें इय्याका नस्तईन बंदों के दरमियान ताल्लुक़ रखती है। अब आगे